आज हम अध्याय 4 प्राणायाम का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है प्राणायाम का अर्थ समझाइए। तो प्राणायाम का क्या अर्थ है कि ये मैंने इसका निशान लगा रखा है, ऊपर पढ़ लीजिएगा आप। प्राण और आयाम, इन दो शब्दों से मिलकर प्राणायाम शब्द बना है। प्राण अर्थात वह वायवीय शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त और वायु की अपेक्षा सूक्ष्म है। आयाम अर्थात विस्तार, फैलाव, नियंत्रण है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण की साधना, प्राण का विस्तार है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है प्राणायाम के लाभ बताइए। तो प्राणायाम के क्या लाभ है? तो ये रहा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर प्राणायाम के लाभ। तो प्राणायाम के जो लाभ है वो है उत्तर नंबर 1, उसके बाद आता है उत्तर नंबर 2। तो प्राणायाम के जो लाभ है वो है पेट संबंधित विकार दूर हो जाते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, वात पित्त कफ दोष संतुलित होते हैं, नाड़ियों की शुद्धि करता है, एकाग्रता बढ़ती है, अस्थमा रोग को ठीक करने में सहायक है, कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक साधकों के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जो है प्रश्न नंबर 3। उज्जाई प्राणायाम में कौन सा बंध लगाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है। तो उज्जाई प्राणायाम में कौन सा बंध लगाया जाता है? तो उज्जाई प्राणायाम में जालंधर बंध लगाया जाता है, जालंधर बंध। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कौन से प्राणायाम में स्वर मधुर होता है? तो कौन से प्राणायाम में स्वर मधुर होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर दे रखा है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम में स्वर मधुर होता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5। कपालभाति का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो कपालभाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कपालभाति प्राणायाम मतलब शोधन क्रिया। तो शाब्दिक अर्थ उसका हो जाएगा शोधन क्रिया। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कपालभाति के लाभों को लिखिए। तो कपालभाति के जो लाभ है प्रश्न नंबर 6 के उत्तर, वो लाभ इसके यही आएंगे। तो देख लीजिए इसके उत्तर लाभ। पेट संबंधित विकार दूर हो जाते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, वात पित्त कफ दोष संतुलित होते हैं, नाड़ियों की शुद्धि करता है, एकाग्रता बढ़ती है, अस्थमा रोग को ठीक करने में सहायक है, कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक साधकों के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा भ्रष्टिका प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए? तो भ्रष्टिका प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए? तो हृदय रोगी तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति इसे न करे, उत्तर नंबर 7। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। गर्मी के दिनों में कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? तो गर्मी के दिनों में कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? तो मैंने उत्तर लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि लिखिए। तो जो भ्रामरी प्राणायाम करने की जो विधि है वो ये ऊपर देखिए विधि। ध्यान से किसी एक आसन में बैठकर दोनों नासा छिद्रों से गहरी श्वास अंदर भरे और जल्दी से लंबी श्वास बाहर निकाले। इसमें सीने तक श्वास भरना है। इसे जल्दी जल्दी करें, लोहार की धोखनी के समान, ताकि श्वास की आवाज सुनाई दे। यह इसका उत्तर है। इसके बाद आते हैं लास्ट वाला प्रश्न, जिसका मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया है। स्मृति बढ़ाने तथा मानसिक तनाव दूर करने में कौन सा प्राणायाम सहायक है? तो कौन सा प्राणायाम सहायक है? भ्रामरी। तो मैंने आपको इस पार्ट का सॉल्यूशन दे दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और आने वाले वीडियो की अपडेट लेना चाहते हैं तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।